गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे द वेदरिंग स्टॉर्म इन अरशामा, है ना। हम लोग स्टोरी में अभी तक पढ़ चुके थे बच्चों कि प्रशांत जो है वो अपने दोस्त से मिलने के लिए गया रहता है, लेकिन इसी दौरान जो है वो साइक्लोन का अटैक हो जाता है और वो उसमें पूरी तरह से फंस जाता है अपने दोस्त के घर पर ही। समहाउ किसी तरह से तो वो इस तूफान में, इस साइक्लोन में बच जाता है, परंतु उसकी सबसे बड़ी टेंशन, उसकी सबसे बड़ी चिंता रहती है अपने परिवार को लेकर। जिस तरह के उस भयावह मंजर को वो अपनी आँखों से देखा रहता है, उसके दिल और दिमाग में खुद से ज़्यादा अपने परिवार की चिंता रहती है। और इसी वजह से जब वो तूफ़ान रुक जाता है, बारिश रुक जाती है, तो वो पहला चीज़ जो डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, तो अपने घर जाना है, अपने परिवार को ढूंढना है। पता नहीं वे किन हालात में है ना। तो हम लोगों ने स्टोरी में देखे थे यहाँ तक कि वो जाना चाहता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स रहते हैं वो चाहते हैं कि वो कुछ पल के लिए और यहाँ पे ठहर जाए। लेकिन लिख रहा है ना कि बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। लेकिन प्रशांत को पता था ये बात कि उसे क्या करना है ना। यानी वो मन ही मन इस बात को ठान लिया था कि उसे किसी भी हाल में अब अपने परिवार की तलाश में यहाँ से निकलना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ही इक्वाइप्ड हिमसेल्फ विथ अ लॉन्ग स्टर्डी स्टिक। यानी कि जब वो अपने दोस्त के घर से निकलता है, तो मैंने बताया था ना कि चारों तरफ जो था वो पानी भरा हुआ था, है ना। इसलिए वो अपने साथ एक लॉन्ग स्टर्डी स्टिक लेकर निकलता है, मतलब एक लंबी और मजबूत छड़ी लेकर, यानी डंडा लेकर निकलता है। And then started on his 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन बैक टू his village। और उसके बाद वो 18 किलोमीटर दूर जो उसका गांव था, तो वो अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। किसकी तलाश में? अपने परिवार की तलाश में, है ना। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। और ये यात्रा जो थी उसके लाइफ की एक ऐसी यात्रा थी जिसे वो कभी भी अपने जीवन में नहीं भूल सकता था। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, है ना। और वो साथ में जो अपने साथ स्टिक लेकर आया था, तो उस स्टिक का यूज वो कर रहा था किस रूप में? पानी को लोकेट करने में। जैसे चारों तरफ तो पानी भरी हुई थी, तो वो डंडे को लगा लगा कर देख रहा था कि किस जगह पे कितना पानी है, यानी गहरा, पानी की गहराई को वो मेजर करते हुए, आकलन करते हुए वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। जैसे कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख सकते हो, है ना, कि प्रशांत जो है वो अपने हाथों में क्या लिए हुए है? एक डंडा लिए हुए है। और इसी डंडे से वो क्या कर रहा है? तो मेजर करने की कोशिश कर रहा है कि पानी जो है वो कितना गहराई तक है, और फिर वो उसके अनुसार आगे बढ़ता चला जा रहा है ना। चलिए और आगे हम लोग देखते हैं स्टोरी को। सस्पेंस है स्टोरी में। वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, यही पता लगाने के लिए कि पानी कहाँ पे ज़्यादा गहरा है और कहाँ पे कम है। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, किसी किसी जगह पे तो पानी जो है वो कहाँ तक भरा हुआ था? वेस्ट डीप, मतलब कमर तक पानी थी। एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, जिस वजह से वो बहुत फास्ट पानी में नहीं मूव कर पा रहा था, बहुत तेज नहीं चल पा रहा था। एट सेवरल पॉइंट्स, कई जगह पर ही लॉस्ट द रोड, कई जगह पे वो रास्ता को भटक जाता है। एंड हैड टू स्विम, और इस वजह से उसे स्विम करनी पड़ती है, उसे तैरना पड़ता है। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पे जाने के बाद, ही वॉज रिलीव टू फाइंड टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वेयर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज। कह रहा है ना कि कुछ दूरी तक आगे वो जब जाता है, तो उसे थोड़ी देर के बाद क्या है कि थोड़ी सी राहत मिलती है। किस वजह से? लिख रहा है ना, ही वॉज रिलीव टू फाइंड,
उसे बड़ा ही थोड़ा राहत महसूस होता है, क्योंकि टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, उसके अंकल के दो दोस्त जो थे, who were also returning to their village, यानी रास्ते में इनको कॉर्न मिल जाता है तो इनके अंकल के दो दोस्त मिल जाते हैं और वे लोग भी अपने गांव ही लौटते रहते हैं। तो अब थोड़ा सा इसको राहत फील होगा ना, कंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि उस भयावह दृश्य में, सिचुएशन में, पहले तो वो अकेले जा रहा था, लेकिन अब उसके साथ दो लोग और हो गए, है ना। तो थोड़ा सा हिम्मत आ जाती है। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, और वे लोग डिसाइड किए कि वे लोग उसके आगे आगे चलेंगे, क्योंकि अंकल के दोस्त थे तो वो बड़े भी थे। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, जब वे लोग वाटर के थ्रू होते हुए आगे बढ़ते हैं, द सीन्स दे विटनेस्ड ग्रीव मोर एंड मोर मैकाब्रे। मैकाब्रे मतलब कह सकते हो बहुत ही भयावह, है ना, बहुत ही दर्दनाक, खतरनाक कह सकते हो। कि जब वे पानी में आगे बढ़ते हैं तो जो रास्ते में वे लोग सीन देखते हैं वो दिल को दहलाने वाला दृश्य था। क्यों? तो देखिए, आपको पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्यों प्रशांत कह रहा है कि रास्ते में जो चीज़ें वो देखता है वो दिल को दहलाने वाला था। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that current swept against them as they moved ahead। मतलब जब वे लोग रास्ते में आगे बढ़ रहे थे ना, तो बहुत सारे मेनी ह्यूमन बॉडीज, मतलब बहुत सारा डेड बॉडी, लाश जो थे ना, चाहे वो मेन का हो, चाहे वुमेन का हो, चाहे बच्चों का, मतलब हर किसी की लाश जो थी वो पानी में तैर रहा था। एंड कारकेसेस ऑफ डॉग्स, जानवरों, कुत्तों की लाश, बकरियों की लाश, मवेशियों की लाश जो थे वो पानी में इधर उधर फैले हुए थे, तैर रहे थे। और रास्ते में इन लोगों को उन सारे लाश को आगे से हटाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। तो आप कल्पना कर सकते हो कि ये दृश्य जो है वो कैसा खतरनाक, कितना दर्दनाक होगा, है ना। इन एवरी विलेज दैट दे पास, जितना भी ये लोग गांव को क्रॉस कर रहे थे, मतलब रास्ते में इन लोगों को जितने भी गांव मिल रहे थे, उन गांव का सिचुएशन भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। देखिए लिख रहा है ना, इन एवरी विलेज दैट दे पास, कि जितने भी गांव वे लोग पास कर रहे थे, दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, तो उस गांव में शायद ही कोई ऐसा घर होता था जो ठीक ठाक खड़ा दिख रहा था। बाकी सारे के सारे घर जो थे ना उस साइक्लोन में बिल्कुल तबाह हो चुके थे। प्रशांत नाउ वेप्ड आउट लाउड एंड लॉन्ग, उन दृश्यों को देख के प्रशांत जो है ना वो जोर जोर से रोने लगता है। ही वॉज श्योर, उसे विश्वास हो जाता है कि हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रॉफ, कि इस तबाही में उसका परिवार जो है वो बिल्कुल नहीं बचा होगा, क्योंकि रास्ते में जिस तरह का वो भयावह दृश्य को देखता है तो उन दृश्यों को देखकर उसको ऐसा लगता है कि मेरा परिवार भी नहीं बचा होगा। जब सारे लोग का ये हाल है तो मेरा परिवार का क्या हाल होगा, इसका वो अंदाजा लगा ले रहा है ना। आगे देखिए लिख रहा है, इवेंचुअली, इसके बावजूद, प्रशांत रीच्ड हिज विलेज, इसके बावजूद प्रशांत जो था वो अपने गांव पहुंचा। कालीकुडा, उसके गांव का नाम क्या था? कालीकुडा बच्चों, है ना। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका हृदय जो है ना वो देखकर वहाँ का नज़ारा जो है ना वो मानो कि ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। वेयर देयर होम वंस स्टूड, क्या वो देखता है कि जहाँ कहीं पर पहले उसका, जिस जगह पे पहले उसका घर हुआ करता था, देयर वेयर ओनली रेमेनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, उस प्लेस पे केवल अब उसके घर का क्या बचा हुआ है? अवशेष बचा हुआ, उसके छत का केवल अवशेष बचा हुआ, रेमेनेंट्स बचे हुए हैं। लिख रहा है ना
कि वेयर देयर होम वंस स्टूड, कि जिस प्लेस पे पहले उसका घर होता था, देयर वेयर ओनली, तो उस जगह पे रेमेनेंट्स ऑफ इट्स रूफ, तो केवल उसके छत का अवशेष कुछ मात्र बचा हुआ था, बाकी पूरा का पूरा घर साफ हो गया था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वेयर काउट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, और घर के कुछ चीजें जो थी वो डैमेज होकर पेड़ों की डालियों में इधर उधर लटके हुए थे। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस सेंटर टू लुक फॉर हिज फैमिली। गांव तो पहुंच गया था प्रशांत, घर भी पहुंच गया, लेकिन घर में क्या सिचुएशन रहती है, घर की क्या स्थिति रहती है, वो तो आप देख चुके हो। उसे विश्वास हो जाता है कि उसके परिवार का भी कोई नहीं बचा। लेकिन यंग प्रशांत, लेकिन फिर भी वो उसने प्रशांत ने डिसाइड किया क्या करने का, गो टू दी रेड क्रॉस शेल्टर, मतलब रेड क्रॉस सोसाइटी जो एनजीओ है ना, तो उस रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो शेल्टर लगाया गया था, शरणार्थी लगाया गया था, लोगों के राहत कैंप लगाया गया था, उस जगह पे जाकर अपने परिवार की तलाश करने का उसने डिसीजन लिया। लिख रहा, जब वो वहां पे पहुंच गया है ना, अब देखिए क्या हो रहा है। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, उस भीड़ में जिस किसी को उसने सबसे पहली बार देखा वो कौन थी, तो उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर थी, उसकी नानी माँ थी। और उसकी सिचुएशन कैसी थी, वीक विथ हंगर, मतलब पूरी तरह से वो भूख से कमज़ोर हो चुकी थी। सी रश टू ही, उसकी मैटरनल ग्रैंड मदर जो रहती है वो भाग कर प्रशांत के पास आती है, दौड़ कर आती है, हर हैंड्स आउट स्ट्रेच, वो उसकी नानी जो है वो अपने बाहों को फैलाए हुए दौड़ती है इसकी तरफ, हर आइज ब्रीमिंग, उसकी आंखों में मानो कि खुशी की चमक लौट जाती है। इट वॉज अ मिरेकल, मानो कि कोई चमत्कार हो गया हो। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम फॉर डेड, क्योंकि इसके घर वालों को भी ऐसा लगता है कि प्रशांत जो है वो इस साइक्लोन में क्या हो गया है, मर गया है। और प्रशांत को लगता है कि उसके परिवार के सारे लोग जो है इस साइक्लोन में मर गए हैं। Quickly word spread and his extended family gathered around him. तुरंत ही ये बात जो है वो वहाँ फैल जाती है कि प्रशांत आ गया, प्रशांत आ गया, और तुरंत उसके परिवार जो थे वो सारे के सारे परिवार उसको चारों तरफ से आकर गेदर्ड कर लेता है, यानी घेर लेता है। एंड हग्ड हिम, हग मतलब गले लगाना, ठीक है, वे लोग उसे गले लगा लेते हैं, ठीक है। टाइट इन रिलीफ मतलब पूरी तरह से बाहों में भर लेते हैं प्रशांत को, और वे लोग खुशी जाहिर करते हैं। प्रशांत एनेक्शियसली स्कैन द मॉटली बैटल्ड ग्रुप, हर ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स, आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर, मतलब प्रशांत के सारे फैमिली मेम्बर, चाहे ब्रदर सिस्टर हो, चाहे अंकल हो, आंट हो, सारे के सारे जो थे वो उसी रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो राहत कैंप लगाया गया रहता है वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं। हालांकि उनकी स्थिति जो रहती है वो अच्छी नहीं रहती है, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वे सभी के सभी कैसे थे, बिल्कुल सकुशल और सुरक्षित थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक, एज ही टूक इन द डिसेपरेट सिचुएशन इन द शेटर, अगली सुबह तक वो उस कैंप का, उस राहत कैंप का सारे सिचुएशन से वाकिफ हो चुका था। ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रीप ओवर हिमसेल्फ, और अब प्रशांत जो था वो फैसला कर लिया कि वो अपने दुख पर अब वो काबू करेगा। ऐसे इमोशन इमोशन में रहने से लाइफ नहीं चलने वाला है, और उसे कुछ करना है। He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the theater, मतलब उस राहत कैंप में लगभग कितने लोग थे, तो
2500 लोग थे, मतलब लगभग 2500 लोग जो थे बड़े बुरे कंडीशन में थे। 86 लाइव्स वेयर लॉस्ट इन द विलेज, मतलब उस साइक्लोन में कितने लोग, उसके गांव के 86 लोग जो थे वो मारे गए थे। ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे, और गांव में जो 96 घर थे वो सभी के सभी घर जो थे वो उस साइक्लोन में बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, बह गए। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर, आज उनका इस राहत कैंप में चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, और 4 दिनों तक वे सभी के सभी जो थे वो सिर्फ ग्रीन कोकोनट्स खाकर, मतलब जो नारियल के नारियल था ना, हरे नारियल जो थे उसी को वे लोग खाकर किसी तरह से उस 4 दिनों तक क्या थे, जीवित थे। लिख रहा है ना, शो फॉर दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, मतलब नारियल को खा खा कर वे जीवित थे। बट देयर वेयर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए ट्यूमुलेट ऑफ पीपल, लेकिन इतना से काम चलने वाला नहीं था। इसलिए प्रशांत जो है वो अब उन लोगों के बेटरमेंट के लिए कुछ करने का वो डिसाइड करेगा, और किस प्रकार से वो लोगों का हेल्प करता है, इस बात के लिए आप अगला वीडियो देखिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।